नमस्कार, मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र शर्मा। आज मंथन में हम चर्चा करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव पर। इस चर्चा में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया जी और कांग्रेस के प्रदेश सचिव श्री सुरेश मिश्रा। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सतीश जी, देश, प्रदेश और गाँव की सरकार बनाने के बाद अब स्थानीय निकाय का चौथा जो चरण है वो राजस्थान में होने जा रहा है, क्या उम्मीद करते हैं? मैं समझता हूं कि राजस्थान का मतदाता इतना निश्चित रूप से जागरूक है कि लोकसभा, विधानसभा, फिर लोकसभा और उसके बाद पंचायती राज के चुनाव, ये चौथा क्रम है जिस समय उनको एक दल को चुन के और अपने विकास का रास्ता पकड़ना है। तो मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि जिस तरीके से पिछले चुनाव का जो ट्रैक है और राजस्थान की जनता का जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शहरों के विकास को अब गति पकड़नी है। तो निश्चित रूप से इस कड़ी जोड़ने की श्रृंखला में राजस्थान का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। सुरेश जी, पिछले जो 3 चुनाव उसमें लगातार करारी हार का स्वाद आप चख रहे हैं और अब ये चुनाव नगर निकाय का जो चुनाव है, हम लोगों ने विधानसभा चुनाव भी हारा, लोकसभा का चुनाव भी हारा और उसके बाद में पंचायत चुनाव में लेकिन हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और आपने देखा राजस्थान में जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में राजस्थान में बीजेपी की किस प्रकार से करारी हार हुई है ये पूरा देश जानता है। और सिर्फ 6 महीने के बाद चुनाव होने के बाद जो जनता समझ चुकी है, आज 1.5 साल का टाइम निकल चुका है। 1.5 साल में जो जनता से इन्होंने वादे किए थे वो कतई पूरे नहीं किए। यहाँ तक कि किसान नाराज है, जनता के हर वर्ग, चाहे किसान के साथ साथ बात करें छात्रों से, युवाओं से, महिलाओं से, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें जो इन्होंने बातें की थी वो पूरी की हो। सिर्फ राजस्थान के अंदर एक माहौल खड़ा करके इन्होंने उस समय चुनाव जीत लिया, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और कांग्रेस के पक्ष में इस बार आएगी और हमें पूरा भरोसा है कि नगर निकाय चुनाव में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी। खैर, आपके दोनों के दावे हैं कि आप दोनों ही चुनाव जीतेंगे। वो निर्णय 20 तारीख को राजस्थान की जनता करेगी। लेकिन सतीश जी, इस बार एक बहुत अहम चीज देखने में आई कि कई नगर पालिका परिषदों में बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिले। देखिए, ये केवल पहली बार नहीं हुआ है, कई बार स्थानीय स्तर पर उन वार्डों की स्थिति उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि हमारे स्थानीय नेता इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि वहाँ बिना सिंबल के हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से लोकल एडजस्टमेंट होता है और वहाँ की यूनिट जो हमें एडवाइस करती है उसी के हिसाब से हम उसका आकलन करके उनको इस बारे में छूट देते हैं। लेकिन अधिकांश जगह मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत रूप से सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ 1-2 जगह ऐसी सूचनाएं हैं कि जहाँ स्थानीय स्तर पर किसी किस्म के मुद्दे के आधार पर वहाँ के लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने वहाँ भी जी सैकड़ों ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर आपके कैंडिडेट नहीं है। सीकर एक जिला मुख्यालय है, वहाँ पर 75 में से केवल 51 वार्डों में आपके चुनाव लड़ रहे हैं लोग, तो करीब 24 वार्ड में आपके कैंडिडेट नहीं है। 1-2-3 नगर पालिका ऐसे हैं जब पूरे बहिष्कार किया है वहाँ के पार्टी की यूनिट ने कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुचेरा की एक बात सामने आई थी और उसके बारे में अध्यक्ष जी ने पार्टी के सारे शीर्ष लोगों से बातचीत करके उसमें ये तय किया कि हम लोग वहाँ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वहाँ की पार्टी की यूनिट ने भी इसके बारे में अब आम राय बना ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय पार्टी वैचारिक रूप से मैं समझता हूँ कि धरातल तक बहुत नीचे तक पहुँची है, लेकिन स्वाभाविक रूप से कई जगह जो अल्पसंख्यक समुदाय की बिरादरी का जो एरिया होता है वहाँ हमें भी थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि उस स्तर का कार्यकर्ता जो वहाँ जीतने में सक्षम और पार्टी को मजबूती से खड़ा कर ले, तो इसलिए हमें वहाँ स्थानीय स्तर पर कुछ समझौते करने पड़ते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब चुनाव के मैदान में होते हैं तो चुनाव संघर्ष और समझौते दोनों किस्म की कवायद उसमें होती है। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारा अपना एडजस्टमेंट है कि वहाँ हम जीतें कैसे, कांग्रेस को हराएं कैसे और वहाँ पर उस बोर्ड में पार्टी सक्षम रूप से बोर्ड बनाए और उसके बाद उस क्षेत्र के विकास की रफ्तार हम कैसे पकड़ें। अच्छा, ये आपकी प्रैक्टिस का एक पार्ट है स्वाभाविक रूप से सुरेश जी। लेकिन कमोबेश ये स्थिति आपकी पार्टी के साथ भी है, बहुत जगह पर पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिले हैं। उम्मीदवार लगभग सब जगह पे हैं, जैसा कि सतीश जी ने कहा कि कुछ इनकी प्रैक्टिस हो सकती है इस प्रकार की, जहाँ उम्मीदवार नहीं मिले तो वहाँ प्रैक्टिस की बात चलती है। ऐसा होता भी कई बार राजनीतिक पार्टियों में सामने आता है कि जब उम्मीदवार नहीं मिला तो एक बहाना, बचने का बहाना होता है कि हम दूसरे उम्मीदवार को समर्थन कर देंगे, वो कर लेंगे। अनूपगढ़ की बात करें, नागौर की बात करें, सीकर की बात करें, कई जगह इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। ये बात तय आपके पास भी उम्मीदवार नहीं? हमारे उम्मीदवार लगभग सब जगह पे, इनके उम्मीदवार बीजेपी के पक्ष में बैठ रहे हैं। हमारे उम्मीदवार है और बीजेपी छोड़ के लोग आ रहे हैं। अब इस बार देखो, पहली बार सत्ता में रहते हुए पार्टी जो 3.5 साल का इनका राज बाकी है, उसके बाद बीजेपी छोड़ के लोग कांग्रेस में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, तो ये तय करता है कि लेकिन आपके भी कई उम्मीदवारों ने नाम विड्रॉ किए हैं। नहीं, कहीं विड्रॉ नहीं किया। राजस्थान में बताइए, एक उदाहरण दीजिए, नाम विड्रॉ किया। बहुत सारी जगह पर
फुलेरा में हुआ ताजा फुलेरा में आज भीलवाड़ा में नाम विड्रॉ किया है। एक दो जगह ऐसे हो सकती है, मेरी जानकारी में नहीं है वो, लेकिन ज्यादातर जगह हमारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं खुद अलवर का काम देख रहा हूँ, लगभग सभी जगह हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अलवर की बात कर लेता हूँ। जी। अलवर में आपका जो एक कैंडिडेट है उसने अपना सिंबल आपको वापस लौटा दिया कह करके कि मुझे उम्मीद नहीं है कांग्रेस के सिंबल पे मैं चुनाव जीत पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा उसने, कतई वो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता था और हमने सिंबल उसको इसलिए दिया था कि चुनाव लड़े। तिजारा में बने सिंह गुजर है, बने सिंह गुजर बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसमें कोई आप दो राय अलवर नहीं के है। प्रभारी इसलिए मैं बिल्कुल बताता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बने सिंह गुजर ने विड्रॉ किया है, लेकिन वो हमने उसकी पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए उसने कहा मैं चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हूँ, इस कारण से ऐसा तो फिर हुआ। आपने टिकट क्यों दिया उसको, सिंबल क्यों लिया उसने? देखिए ये हमसे गलती रही है, इसको हम मानते हैं। चलिए सुरेश जी, बातचीत को जारी रखेंगे मंथन में। अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। मंथन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मंथन में चर्चा कर रहे हैं स्थानीय निकाय चुनाव पर। इस चर्चा में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरेश मिश्रा। आप दोनों का फिर से एक बार स्वागत है। सतीश जी, आपकी पार्टी अभी इस चुनाव में गई है और बहुत जगह काफ़ी सारे विवाद देखने को मिल रहे हैं। कैंडिडेट आपके कई बागी खड़े हैं, वो चुनाव में बैठ नहीं रहे हैं, कई जगह आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और पार्टी के भी कई नेता असंतुष्ट हैं। ओंकार सिंह जी लखावत टिकट वितरण समिति की जो मीटिंग थी उसमें से उठकर चले गए। ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में आप सफलता हासिल करेंगे? देखिए, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और खास तौर पर राजनीतिक दलों में टिकट वितरण के दौरान इस तरीके के मतभेद सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि टिकट एक होती है और उसको मांगने वाले दावेदार कई होते हैं। स्थानीय स्तर के नेताओं की पसंद अलग होती है, कार्यकर्ताओं की डिमांड अलग होती है और उस फ्रेम में फिट होने वाला कार्यकर्ता कोई अलग होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि राजनीतिक दलों में, ये दूसरे दलों में भी होता है, जिन दलों का वजूद नहीं उनमें भी होता है। और स्वाभाविक रूप से जब पार्टी सत्ता में होती है तो टिकट के महत्वाकांक्षी लोग बहुत होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे अवसर मिलना चाहिए। इसलिए उसमें गलती कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि पार्टी की लोकप्रियता और पार्टी के और काबिज होने की उम्मीद के साथ जब कोई कार्यकर्ता आता है तो वो सोचता है ये मेरा हक है और मुझे इस पर काबिज होना चाहिए। सुरेश जी, आपकी पार्टी में जो चुनाव में नेता लग रहे हैं वो बड़े बेमन से लग रहे हैं अभी। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी ताकत से लग रहे हैं हराने में, जिताने के अंदर। हराने की बात तो करना बिल्कुल ही, हम इतने बुरा हार चुके हैं, पहले हम देख चुके हैं कि हमारी स्थिति क्या रही कहीं है। दिखाई नहीं दे रहे आपके बड़े नेता? राजस्थान के हर विधानसभा पे, लोकसभा पे जो हमारे उम्मीदवार थे वो चुनाव में पूरी ताकत लगा रहे हैं। जो बड़े नेता हैं हमारे राजस्थान के, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय अशोक गहलोत जी, सीपी साहब, और सब लोग अपने अपने स्तर पर जहाँ जहाँ प्रयास कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहे हैं? हर जगह दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट जी तो राजस्थान के लगभग प्रदेश अध्यक्ष जी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जी सब जगह जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। बाकी लोग कहाँ दिखाई दे रहे अशोक हैं? जी भी दिखाई दे रहे हैं, हर जगह पहुंच करके अपनी बात कर रहे हैं। और ये तो पक्की बात है कि राजस्थान की पूरी कांग्रेस, आपने देखा राहुल गांधी जी बीच में आए थे, उस दिन भी तय हुआ था कि राजस्थान की पूरी कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरी कई नेताओं से बात हुई, कल भी मैंने एक नेता से बात की थी आपकी पार्टी के। उन्होंने कहा कि पीसीसी में क्या हो रहा है ये हमें अखबार से पता चलता है। ऐसा नहीं है, पीसीसी में जो आ रहा है, वो जा रहा है, काम कर रहा है, उसको मालूम है कि पीसीसी कैसे चल रही है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और रिजल्ट सामने आएगा। 20 तारीख को रिजल्ट आने वाला है महेंद्र जी। कांग्रेस का सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 2003 से 8 के बीच में जब आपकी सरकार थी राजस्थान में, तो एक नियम आप लोग लेकर के आए थे कि मेयर का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होगा सभापति का। तब तक चुनाव हो चुके थे, लेकिन अगले चुनाव में वो होना था और कांग्रेस ने उसको इम्प्लीमेंट किया। कांग्रेस की जब यहाँ सरकार थी पिछली बार, तो उन्होंने महापौर और सभापति का जो चुनाव है वो सीधा डायरेक्ट कराया। लेकिन जब आपकी सरकार वापस आई राजस्थान में, तो आपने खुद ने अपने उस नियम को विड्रॉ कर लिया। ये मॉडल दूसरे प्रदेशों में था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कुछ ऐसे प्रदेशों में था कि जिसके आधार पर पार्टी ने तय किया कि शायद अब प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और हम कोई एक अच्छा विकास का मॉडल हम लोगों को दे पाएंगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से हम जब पिछला नज़ारा देखते हैं, और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जयपुर नगर निगम में मेयर कांग्रेस की थी और बोर्ड बीजेपी का था, अजमेर में भी ऐसा ही था, बीकानेर में भी ऐसा था, अनेक शहरों में, और खासतौर पर जयपुर अपने आप में उदाहरण बन गया। जयपुर में था, जयपुर अपने आप में उदाहरण बन गया कि जयपुर के उस बोर्ड की कार्यकलाप को देखकर तत्कालीन मंत्री को यह कहना पड़ा कि नगर निगम है या नरक निगम है। स्वाभाविक रूप से पूरे 5 वर्ष मेयर का और सदस्यों के आपस के कन्फ्लिक्ट के कारण
जयपुर कैपिटल का इतना भारी नुकसान हुआ कि जयपुर का विकास अवरुद्ध हो गया। नहीं, इसके इसलिए पीछे एक और इसको ये भी रिव्यू तो किया सोचिए गया कि कहीं आप जो पार्षद है उनका खरीद फरोख्त करके सबसे मैनेजमेंट महत्वपूर्ण बात नहीं, यही है, ये केवल सत्ता में रहते हुए कल्पना ज्यादा से ज्यादा ये लाभ हमारी ले रहे हैं। हमारी आशंका है। आपने पंचायत और नगर निगम के चुनाव में शिक्षा की अनिवार्यता को लागू किया है। जी। 2 बच्चों से ज्यादा अगर किसी के बच्चे होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, घर में शौचालय नहीं होगा तो वो चुनाव लड़ सकता। आपने ये दोनों नगर निगम और पंचायत में लागू क्यों, आप इसको विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं करते हैं? निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी तय करेगी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि लोकसभा और विधानसभा में पुरजोर तरीके से, प्रबल तरीके से शैक्षिक अनिवार्यता और जो बाकी मापदंड यदि स्थानीय निकाय पे और पंचायतों में लागू होते हैं निश्चित रूप से होने चाहिए। मैं समझता हूं कि जब पार्टी ने इतना हिम्मत करी है और पार्टी ने इतनी बड़ी सोच के साथ, क्योंकि एक पूरी दृश्य बदल गया। आज पंचायत समितियों में और ग्राम पंचायतों में इतने पढ़े लिखे और काबिल लोग आए, इवन पीएचडी किए हुए लोग वहां पर काबिल। स्वाभाविक रूप से 10वीं की अनिवार्यता के कारण इस समय बहुत अच्छा स्टफ नगर पालिकाओं में आएगा। तीनों जो इश्यू है लागू करने का सुन ले मेरा, शिक्षा की अनिवार्यता का, संतान वाला मामला हो और भले ही शौचालय वाला, तीनों अच्छे इशू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पार्टी हमेशा विरोध में खड़ी रहती है। नहीं, हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने विरोध इस बात का किया कि वो तुरंत प्रभाव से लागू करते हैं। जब चुनाव आते हैं उसके आसपास इसकी घोषणा की जाती है। अगर ये काम 6 महीने पहले हो जाता है, 65 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी के बाद में हमने लगातार प्रयास किया कि अच्छे लोग सामने आए और अच्छे उम्मीदवार लेके के आए, और अनिवार्यता लागू करके जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो वास्तव में सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहता है, उसको इस प्रकार से रोकने का तरीका ठीक नहीं है। अगर रोकना है तो पहले विधानसभा में रोका जाए, लोकसभा में रोका जाए, और फिर उसके बाद में नीचे के स्तर पर आया जाए। हमारी हमेशा मांग इस बात की कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, तो शुरुआत ऊपर से की जाए, नीचे से क्यों शुरुआत की जाए? जो छोटा कार्यकर्ता है, जो घर बैठा हुआ है और जो वास्तव में काम करना चाहता है, उसको काम करने से रोकने का तरीका था। ये तो लागू करेंगे। अगर चलिए सुरेश जी, बातचीत को जारी रखेंगे। मंथन में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। मंथन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मंथन में चर्चा कर रहे हैं स्थानीय निकाय चुनाव पर। इस चर्चा में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और कांग्रेस के प्रदेश मंत्री सुरेश मिश्रा। सतीश जी, ये चुनाव आपके लिए निश्चित रूप से आपकी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन अभी झालावाड़ में नगर परिषद की जो चेयरमैन है वो बीजेपी की थी और वो छोड़ करके कांग्रेस में चली गई, इसको क्या माना जाए? मैंने पहले भी कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट लेवल की आम लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से खड़ी होकर यहाँ तक पहुंची तो उसमें बहुत सारे लोग शरीक हुए। इसमें आमतौर पर आपने ये देखा होगा कि पार्टी को छोड़ के जाने वालों की तादाद कम है और पार्टी को से जुड़ने वालों की तादाद कम है। लेकिन सत्तारूढ़ दल में, लेकिन स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वहां पर उस जगह कार्यकर्ताओं के भीतर और वहां के स्थानीय नेतृत्व के बीच में किस किस्म का विवाद है उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन केवल एक उदाहरण किसी पार्टी के भविष्य का फैसला नहीं करता। और स्वाभाविक रूप से इस समय पार्टी जो लड़ रही है एक किस्म के वैचारिक संघर्ष के बीच में है, इसलिए जो पार्टी के साथ जुड़े हैं वो वैचारिक रूप से जुड़े हैं। जिनको छोड़ के जाना, आरोप है कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। फुलेरा में जो कांग्रेस के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन दाखिल किया उसको उठा के लेके बीजेपी के लोग बंदी बना दिया। नहीं, ये तो एक बेबुनियाद आरोप है। नहीं, उठा लेंगे, थाने में रिपोर्ट दर्ज है। उसकी बाकायदा फोटोग्राफ है, आज के पेपर्स में छपी है, आज के पेपर में छपा है, ये थाने में रिपोर्ट दर्ज है, रिपोर्ट दर्ज करवाई उन्होंने। लेकिन कैंडिडेट का एमएलए के साथ, वहां के स्थानीय लोगों के साथ बाकायदा फोटो है। और बाकी जगह तो बोल नहीं पा रहे लोग। कांग्रेस के लोगों को आपने इतना दबा रखा है कि वो बोल नहीं पा रहे बेचारे। कांग्रेस के लोग तो दबे हुए हैं क्योंकि उन्होंने इतने पाप कर लिए कि राजस्थान की जनता और हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करने वाली है। कांग्रेस वैचारिक रूप से हाशिए पर चली गई। नहीं, पर सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है ना, दबा करके, डरा कर, धमका करके लोगों को बिठा रहे हैं। ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। बहुत सारी जगह से ऐसे मामले हैं। ये कांग्रेस के लोग, मेरे मित्र, कह सकते हैं कि लोकसभा में दुरुपयोग गया, विधानसभा में दुरुपयोग गया, पंचायत चुनाव में दुरुपयोग हुआ। यदि दुरुपयोग होता तो राजस्थान का इतना बड़ा जनमानस वैचारिक रूप से और संगठनात्मक रूप से बीजेपी के साथ नहीं जुड़ता। हाँ, तभी तो जब आपके पास इतना समर्थन मौजूद है तो ये तो इनका कांग्रेस के मित्रों का आरोप है कि जो लगातार जन समर्थन बीजेपी का बढ़ रहा है उसकी बौखलाहट है कि उसके खिलाफ चाहे एफआईआर करें, चाहे कुछ करें, जनता फैसला करे। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और जिस प्रकार से आपने देखा, फुलेरा का उदाहरण बता ही रहे हैं, कांग्रेस आपने खुद ने देखा, मीडिया के अंदर देखा है। और ये पक्की बात है कि सत्ता का दुरुपयोग करने का तरीका बीजेपी ढंग से जानती है, कांग्रेस को नहीं आता हो। हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार काम नहीं किया, न झूठे सलावे दिए, न झूठे बुलावे दिए। कहा गया था कि 15 लाख रुपए घर घर में डिपॉजिट हो जाएगा, कहा गया था कि देश का नक्शा बदल दिया जाएगा। नक्शा बदल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का बदल रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का बदल रहा है। हम बात करें तो कई मुख्यमंत्री इनके कटघरे में खड़े हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के नाम पे यह लोग आए थे,
और सबसे ज्यादा चलिए तीन बहुत लोग सारे दिख रहे मुद्दे हैं। आप बता रहे हैं। आप तो ये बताइए कि अभी जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के जो इस जनता चुनाव में जा जो रही है? सारे मुद्दे जनता के सामने आ चुके हैं। 1.5 साल में ऐसी पहली सरकार हम लोग देख रहे हैं जो सत्ता के में आने के बाद में इतने बड़े बहुमत से इतना बड़ा मैंडेट इनको जनता ने दिया, उसके बाद कुछ नहीं कर पाए। और आज इनकी पूरी की पूरी जो बातें थी जनता समझ रही है, और उन्हीं मुद्दों पे जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। जनता समझ रही है, हमको साथ देगी इस बार। सतीश जी, जनता जो है वो आपको इस चुनाव में क्यों वोट दे? ऐसा क्या आपने काम किया अभी? देखिए, मैंने जो पहले कहा कि पिछले 55 वर्षों में अधिकांश समय आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को नीचे से लेकर ऊपर तक राज करने का अवसर मिला, स्थानीय निकाय से लेकर और दिल्ली तक। ये अवसर था इनके पास में साबित करने का। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज भी जनता की वही डिमांड है जो 60 साल पहले डिमांड थी, बिजली की, पानी की, सड़क की, सफाई की, स्कूल की, चिकित्सा की। पहली बार एक ऐसी सरकार है जो पूरी विजन के साथ, क्योंकि राजस्थान एक इतना बड़ा भूभाग है और यहाँ एक समन्वित विकास की जरूरत है, चाहे शहरी निकाय हो चाहे ग्रामीण निकाय हो। भारतीय जनता पार्टी ने संतुलित विकास के लिए शहरी विकास को भी एक प्राथमिकता देते हुए 182 शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया। जयपुर में इतनी बड़ी समस्याएं थी पृथ्वीराज नगर को लेकर, सरकारें लगातार आती रही जाती रही। पहली बार 10,000 लोगों को यदि जीने का अधिकार दिया, पट्टा दिया, तो इस सरकार ने दिया। कई लाख करोड़ रुपए सिर्फ इस बात के लिए होंगे कि वहां पर जल और मल की निकासी का एक बेहतर इंतजाम हो। तो आज भी जो हमारे शहरी जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ी डिमांड है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब अगले चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी इसी विकास के एजेंडों को लेकर लोगों के बीच में जाएगी, नारे नहीं लगाएगी, न उनको भावनात्मक रूप से बरगलाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया, कभी इमोशनल नारे के आधार पर काबिज हुई, आज शहरी निकायों की अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैं समझता हूं कि अब जो साफ तौर पर हमारा जो एजेंडा सतीश जी, बीजेपी के बहुत सारे विधायक और नेता, अभी मंदिर का मुद्दा आया, मंदिर हटाने का मुद्दा, और बहुत सारे जो आपके मुद्दे हुआ करते थे, उन्हीं के खिलाफ आपकी पार्टी के विधायक और नेता हैं, राजस्थान बंद और जयपुर बंद का आंदोलन चला रहे हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद करें कि आपको अच्छा मैंडेट मिलेगा। स्वाभाविक रूप से जिस जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सरकार के सामने भी हैं, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भी हैं, प्रशासन के सामने भी हैं, और निश्चित रूप से उसका एक अच्छा सकारात्मक हल निकलेगा, उसके बारे में सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है। लेकिन मैं तो राजस्थान के इन 129 निकायों की बात कर रहा हूँ, अजमेर का नगर निगम और शेष जो हमारी नगर परिषद और नगर पालिकाएं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी काम होना है, केंद्र की सरकार ये चिंता करती है कि अजमेर को स्मार्ट सिटी घोषित करें, घोषित किया और उसके बारे में काम शुरू हो गया। तो शहरों के विकास की शुरुआत अब होगी जो कांग्रेस के रिजीम में नहीं हुई थी। इसलिए सुरेश जी, आपको ये राजस्थान की जनता इन निकायों के चुनाव में यदि मैंडेट देगी तो विकास के एजेंडे पर देगी, किसी भ्रम और भुलावे पर नहीं देगी। सुरेश जी, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस मुद्दे विहीन हो गई है? मुद्दा विहीन नहीं, कांग्रेस के बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं। अच्छे दिन की बहुत बड़ी बात कही गई थी। किसके अच्छे दिन आए? उन लोगों के अच्छे दिन आए जो राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। बाकी तो आज जो राजस्थान की जनता, देश की जनता देख रही है, समझ रही है कि किस प्रकार से इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। आप केवल एक बात करें, लेकिन राजस्थान में जो सरकार है उसके खिलाफ आप बताइए, एक काम मुझे कोई आंदोलन करते खूब कर रहे हैं, हम लोग लगातार कर रहे हैं। मंदिर के मुद्दे पर, जिस मंदिर के मुद्दे पर सरकार रामलला मांगेंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। आप ऐसा कोई मुद्दा लेकर के निकाय चुनाव में नहीं जा रहे हैं जिसको लेकर जनता आपको वोट दे? देखिए, निश्चित रूप से जनता के बीच में जनता के मुद्दे ही हैं। जनता खुद समझ रही है कि कितने बड़ी बड़ी बातें की थी इन्होंने, और उन सब बातों को जनता के बीच हम लेके जा रहे हैं। आप दिख ही नहीं रहे कैंपेन में? नहीं, लगातार दिख रहे हैं साहब। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, सुरेश जी का दर्द ये है कि पहली बार सोनिया जी को, राहुल जी को सड़कों पर आना पड़ा, बंगलों से निकल के। विपक्ष की राजनीति के तौर पर इनका अनुभव बिल्कुल जीरो है, मुद्दे इनके पास नहीं है। सिर्फ जनता के बीच में अपना वजूद बनाए रखने के लिए कुछ चंद लोगों के साथ लोगों के बीच में जाते होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जनता ने अब फर्क तो महसूस कर लिया कि किनका विजन बड़ा है। आज नरेंद्र मोदी यदि स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस भी कर सकती थी। आज नरेंद्र मोदी किसी किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं तो ये भी कर सकते थे। आज कोई भामाशाह योजना के आधार पर पार्टी किसी को रिलीफ देती थी, ये भी कर सकते थे। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं समझता हूँ एक लंबा समय होगा, लेकिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के विजन को इस समय एक तरीके से मैंडेट के रूप में बदला। स्वाभाविक रूप से, और सबसे ये जो स्मार्ट सिटी अजमेर का स्मार्ट सिटी बनेगी तो नरेंद्र मोदी की विजन से ही बनेगी, वो अजमेर में बनेगी और लोग उस स्मार्ट सिटी के विजन पर मैंडेट करेंगे। चलिए, अब मंथन में हम बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। अगले रविवार एक और मुद्दे के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।